परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे उस यीशु मसीह के मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढक देता हूँ इस समय। जहां भी हमारी बहनें, बच्चे, भाई जो बैठे हैं, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढक देता हूँ। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको अपने लहू से सुरक्षित कर दिया है और पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे साथ है। पवित्र आत्मा की आग हमको घेरे हुए है। आमीन। और पवित्र आत्मा आपको ऐसे बुद्धि और समझ देने वाला है कि अब आप जब सुनेंगे वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उन बातों को जो अब तक नहीं समझा है, उन बातों को समझने के लिए स्पेशल हमको परमेश्वर बुद्धि देने वाला है। आज कौन परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास को थाम कर ग्रहण करेगा इन वचनों को, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार और सामर्थ्य काम दिखाएगा। मैं इस विश्वास के साथ ये बातें आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम, स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके बीच में कोई गवाही है? मैं जब मीटिंग शुरुआत नहीं किया था, उससे पहले मेरे मन में आया कि आप लोगों के बीच में से कोई ना कोई गवाही देने वाला है आज, है ना। कुछ कोई ऐसी बात है किसी के पास में जो गवाही हमारे बीच में आ सकती है, तो मैं आपको समय देता हूं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाही रखी है, आज कुछ कहने के लिए है आपके पास, तो कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। किसी बहन और भाई के पास में कुछ स्पेशल गवाही है क्या? स्पेशल गवाही। अनीता बहन ने हाथ खड़ा किया है, रवि ने भी हाथ खड़ा। हाँ, तो बोलिए। अनीता बहन को मौका देते हैं, फर्स्ट लेडी है ना, बहनों को पहले मौका देते हैं। चलो। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने ये गवाही दी है और जो परमेश्वर ने मुझसे बात की और मेरी प्रार्थना का उत्तर भी है। मैं 2 दिन से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, मैं विश्वासी का अधिकार की पुस्तक पढ़ रही, मैं इस बार तीसरी बार पढ़ रही हूँ उसको। तो इस बार परमेश्वर ने उस पुस्तक में से अलग ही रीति से मुझे समझ दी। जो मैंने 2 बार उसमें से जो सीखा, ऐसा लग रहा है इस बार जैसे ये मैंने पहले पुस्तक पढ़ी नहीं, इसी बार पढ़ रही हूँ। और इतनी समझ, इतनी आत्मिक शक्ति और प्रार्थना करने की शक्ति, इतनी सामर्थ्य अधिकार से परमेश्वर ने इस पुस्तक के द्वारा मुझे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं प्रार्थना कर रही थी, एक दिन उसमें लिखा था कि बीज बोना, वचन को बोना, और परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया है। तो मैं सुबह प्रार्थना कर रही थी उठ के कि परमेश्वर, आज मुझे किसी के जीवन में बीज बोना है, तेरे राज्य में बीज बोना है, वचन को बोना है। और परमेश्वर तो मेरी अगुवाई कर, मेरा मार्गदर्शन कर, परमेश्वर मुझे उस दिशा में लेके जा। तो फिर दिन में एक मेरी छोटी वाली भाभी है, तो उसके बड़ा भाई है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ज्यादा सीरियस है, उसको आईसीयू में दे दिया है आज। तो फिर उन्होंने आगे से कॉल किया, बोले हमारे लिए प्रार्थना करो। तो फिर मैं खुश हुई बहुत। कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी योजना, तेरी जो अद्भुत होती है, परमेश्वर को कहीं से भी अपने लोगों को खड़ा करता है बीज बोने के लिए। फिर हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की उसको, और अंगीकार तो नहीं करवा पाई क्योंकि वो सुनने बोलने की स्थिति में नहीं है कुछ भी। उसके कान में फोन लगाया और उसके लिए प्रार्थना की, दुआ की, और वो थोड़ा रिकवर भी हुआ है और आज उसको आईसीयू में दिया है। आज भी प्रार्थना हुई है उसके लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा, प्रभु उसको जीवन देगा, यह हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर उस भाई को बहुत जल्दी चंगा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने तो चंगाई पहले से दे दी है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते। और हमने उनसे बात की कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, विश्वास रखो। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हमने परमेश्वर का राज्य में वचन बोया, बीज बोया उनके जीवन में, इसलिए धन्यवाद प्रभु का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। रवि भाई आप बोलिए। जय मसीह की। प्रभु में अभी सीमा का पैर में दिक्कत हो गई थी, प्रभु आपसे प्रार्थना करवाने के बाद वो एकदम चंगी हो गई। वो फोड़ा बिल्कुल बाहर निकल गया और एकदम अब सही है वो। आपका धन्यवाद। एक दो बार इसमें मुझे एक दर्शन दिया प्रभु ने। ये दर्शन मैंने अभी शेयर नहीं किया था, तो मैं आज प्रभु में शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें क्या, मेरे हाथ में एक खिलौना था और उसको एक कुत्ता उसको पकड़ के वो ले गया था, एक गली भगा जा रहा था। मैं पीछे पीछे भग रहा था उस खिलौने को लेने के लिए कि मेरा गया। और जैसे ही एक चौराहे पे जाके, ऐसी जगह गली में चौराहा था जहाँ 4 रास्ते थे, वहाँ जाके उसने उस खिलौने को घेर दिया, तोड़ा नहीं, बिखेर दिया और वो जाके बैठ गया। किसने मेरे खिलौने को तोड़ा नहीं, लेकिन बिखेर दिया। जैसे मैं वहाँ गया और उस खिलौने को मैंने, जैसे मैं सांसें भर रही थी मेरी और मैं उस खिलौने को वापस एक जगह कर रहा था, तो उतने में मैंने क्या देखा, उसी चौराहे से बगल में बहुत सारे, एक यात्रा के तौर पे बहुत सारे एक मंडली होती है, जैसे परमेश्वर की मंडली जो व्हाइट कपड़े पहने हुए, वो आ रही थी। और जैसे वो बाईं ओर से आने लगी, तो मैंने सोचा कि प्रभु, ये सब लोग तो प्रभु के लोग हैं, इस गली से देखो मेरा खिलौना लेके जाना और ये सब होना। और वहाँ मैंने देखा बड़े लंबे पूरे और एकदम आपके उत्तम भाई की तरह। मैंने देखा तो वहीं अपने जो भैया थे और वहाँ दाढ़ी वाले अंकल थे और 1-2 विश्वासी बहन भाई और देखे मैंने वहाँ खड़े थे। और मैं ये सोचा था कि ये सब
ये तो शायद अपने कलीसिया में आके, और वो शायद जैसे भरतिया का घर ही था, वहाँ बैठे हुए थे सिंहासन पे। तो वहाँ जाके मैंने देखा, तो मुझे जब मैंने भीड़ में सांसें रोक दी, उस खिलौने के वो हाथ में था मेरे, और मैं देखा तो सबसे पहले वो जो विराजमान ने बोला, तू चुना गया है, तू इधर आ, तू चुना गया है, तू इधर आ, इस तरह से बोला। तो मैं बोला कि पता नहीं प्रभु ये सब कैसी योजना थी, और ये जो गद्दी में बैठा हुआ ये बोल रहा है तू चुना गया है, इधर आ। और प्रभु का धन्यवाद। फिर मैंने देखा कि क्या है, पिछली बार आपने इस संडे से पिछले संडे हम क्यों चुने गए हैं, हमारा चुनाव क्यों हुआ, ये वाला क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा प्रभु, चलिए प्रभु का धन्यवाद। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे अनीता बहन के अंदर एक प्यास है, तो बार बार मैं सोचता हूँ वचन भी उनको ज्यादा पढ़ने। वचन जैसे हम जितनी बार पढ़ते हैं आपको नया लगता है ना। आपने सोचा वो मैं तो एक बार बाइबल पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, लेकिन जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे वचन उतना ही आपको नया लगता जाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ, मैंने भी इसको कई बार पढ़ा है, बार पढ़ा है, और जितनी बार आप पढ़ेंगे इसमें से पवित्र आत्मा से बात करेगा और आपको जीवन को बदलने की सामर्थ्य इस पुस्तक में है। पवित्र आत्मा, देखिए ये पुस्तकें भी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं हो अगर ये एंड्रयू वोमेक ने लिख दिया तो एंड्रयू वोमेक ने नहीं लिखा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखा है हर चीज को। तो आप ज्यादा उसको पढ़ सकते हैं और अच्छा है। देखिए चौथी बार अनीता बहन इस पुस्तक को पढ़ रही हैं। ये आप लोग, हाँ आप सब लोगों के लिए एक ये मोटिवेशन के लिए अच्छा है। अनीता बहन चौथी बार पढ़ रही है। क्या कहा कि मैं जैसे पहली बार पढ़ रही हूँ। हालेलुया। आप सेवकों को अगर एक विश्वासी इतनी बार पढ़ता है तो जो सेवा करते हैं वो कितनी ज्यादा बार पढ़ना चाहिए। तीसरी बार पढ़ रही भैया, हाँ ठीक है, तीसरी बार, 2 बार पहले पढ़ चुके, तीसरी बार पढ़े। इसलिए मतलब जो सेवा करने वाले लोग हैं, सोचिए उनको कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे ही वचन आपको कितनी ज्यादा बार पढ़ना चाहिए। मैं बार इसलिए वचन पर क्यों जोर देता हूँ आपको, जितनी बार पढ़ोगे उस वचन को आप 100 बार दोहराओ, 101 भी बार आपको एकदम नया लगेगा, नया प्रकाशन मिलेगा। मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ। हमारे सेवकाई को, हमारे जीवन को तबाह करने के बहुत सारे चक्रव्यूह शैतान रचना चाहता है ना। शैतान ने बहुत सारा जाल बिछाया हुआ है, लेकिन जहां भी आप कमजोर पड़ेंगे वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा, याद रखिए। सेवकाई करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, शैतान चारों ओर फाड़ने वाले सिंह के समान घूमता रहता है, और जहां भी आप कमजोर देखेंगे वहां से वो रास्ता ढूंढेगा और कोशिश करेगा जीवन को तहस नहस कर दे। आपकी खिलौना बिखेर दिया, यानी आपकी सेवकाई बिखेर सकता है कोई। एक छोटी सी घटना आपकी सेवकाई को तहस नहस कर सकती है। संसार और आत्मिक जगत दोनों अलग अलग हैं। आप संसार के आकर्षण में मत फंसिए। कोई आपको करोड़ों का लालच दे तो भी, चाहे वो आपका भाई है तो भी आपको लालच घर के अंदर से आएगा, याद रखिए, और आपकी मोतियों की माला को कोई बिखेर देगा। इसलिए सावधान रहिए कुत्तों से। अपने मोती स्वर्ग के मत फेंकिए। हालेलुया, ऐसा वचन में लिखा है। तो अपने मोतियों को संभाल कर रखना सीखें आप। और जैसे जैसे आप हर चीज पर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके अपने स्वप्नों पर, दर्शनों पर जब ध्यान केंद्रित करेंगे, आपको चीजें खुलेंगी। और वो कौन सी, देखो कुत्ते कोई कुत्ते नहीं है, वो इंसान है, वो आपके लोग हैं, आपके चारों तरफ के लोग हैं, और वो आपके जीवन में ऐसा कर सकते हैं, याद रखिए। पशु का मतलब पशु जैसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग आपके आसपास हैं, और वो आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हो। हालेलुया। कुत्ता दरअसल कुत्ता नहीं, तो कुत्ते का स्वभाव वाले कौन लोग हैं वो आप समझना इन चीजों को, ये आपका समझने का काम है, जिम्मेदारी आपकी है। तो आप सावधान रहिए। और परमेश्वर इन स्वप्नों के द्वारा आपको सिखाना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है। और जैसे बोलते हैं जैसे कभी आगे कोई नाला है या सड़क टूटी हुई है तो आगे बोर्ड, उससे पहले 100 मीटर पहले बोर्ड लगा दिया जाता है, चेतावनी, आगे टूटा हुआ पुल टूटा हुआ है, ऐसा चेतावनी लिखा जाता है। तो इसका मतलब आप उस चेतावनी को नहीं, आप पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते, चले जाते, तो आप पुल में गिर पड़ेंगे, टूटी सड़क में गिर पड़ेंगे, आप एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो ये चेतावनी है। आप जब परमेश्वर से दिखाता है, इसका मतलब आने वाली घटनाएं आपके जीवन में ऐसा तकलीफ दे सकती है। तो स्वप्न और दर्शन जो ऐसे आते हैं उनको चेतावनी समझिए और अपने जीवन में आप सावधान रहिए। ये सामान्य बातें नहीं है ना। और इन पर और विचार विमर्श करिए, प्रार्थना करिए, दुआ करिए, वचन में जाइए, परमेश्वर बात करेगा। बहन का नाम है, हाँ बोलिए जी। मुझे आप आपने मेरे लिए प्रार्थना करते, मैं हमेशा के लिए प्रार्थना करूँ, जो मेरी इच्छा है परमेश्वर ने पूरी करती, विश्वास करते आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गवाही के साथ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
देखिए, मैं आपको आज क्लियर करता हूँ इस बात को, कंफर्म करता हूँ। जब भी आपको सपने में मैं दिखाई देता हूँ तो देखिए, परमेश्वर स्वर्गदूत आपके जीवन में आते हैं, मैं नहीं होता हूँ, है ना, याद रखिए। स्वर्गदूत आपको टच करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत सेवकों का रूप इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ इस बात, रियल स्वर्गदूत होते हैं वो। और आप वो उसको रिसीव करिए, उन आशीषों को जो आप चाहते हैं, जो स्वर्गदूत से बात हुई है। वो भले ही आपको मैं दिखाई देगा, मैं नहीं होता, वो स्वर्गदूत होता है, रियल में आपका स्वर्गदूत है वो। क्योंकि आप लेकिन उन चीजों को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर के दासों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो आप उनमें आनंद हो सकते हैं और उन आशीषों को थाम सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको आपके जीवन में काम कर रहा है, हमारी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, लोगों को, भाई बहनों के जीवन में काम कर रहा है। और क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने अलग अलग तरीके से अनुभव प्राप्त किया है। और हम जो बात करते हैं ना कभी कभी स्वर्गदूतों की, तो परमेश्वर उन अनुभवों को हमारी मिनिस्ट्री में देता है। तो जब भी आपको किसी भी तरह से, चाहे मैं दिखाई दूंगा कोई, लेकिन आप यकीन मानिए वो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में भेजे गए स्वर्गदूत होते हैं, जो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको सीधा आशीष देते हैं। तो आप हालेलुया के साथ, हिम्मत के साथ में, और आप थाम सकते हो आशीषों, और ये बोल सकते हैं, प्रभु ने मुझे आशीष दे दिया। अभी नहीं देते, लेकिन दे दिया है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, करती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन। जल्दी से आपको जो प्रभु के स्वर्गदूत ने जो बोला है, वो आप आशीष प्राप्त करें, और हम जल्दी उसको प्रत्यक्ष में देखें, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए।